गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्लास 10th के मैथ्स की बेहतरीन और आसान तरीके से तैयारी करने के लिए हमारी स्पेशल मैथ्स क्लास हर दिन सुबह ठीक 8 बजे चैनल पर अपलोड हो जाती है। तो देर किस बात की, अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को एक नया बूस्ट देने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन सुबह ठीक 8 बजे पढ़ाई के लिए तैयार रहें। तो शुरू करते हैं आज का अध्ययन। सबसे पहले हमने ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन याद किया था, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि हल की थी, उसके बाद आज नई विधि है विलोपन विधि। हम विलोपन विधि के द्वारा दो चर समीकरणों का हल ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है हमारा, उदाहरण नंबर 8 है आपका। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। दो कोई व्यक्ति है, उनकी आय का अनुपात 9:7 दे रखा है आपको और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय क्या होगी। हमें दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है, तो हम मान सकते हैं, माना दोनों व्यक्तियों की मासिक आय, दोनों व्यक्तियों की मासिक आय, व्यक्तियों की मासिक आय क्या होगी, मासिक आय। दोनों व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 9:7 दे रखा है, तो उनकी व्यक्तियों की मासिक आय माना 9x और 7x। माना दोनों व्यक्तियों की मासिक आय 9x और 7x है, क्योंकि उनकी मासिक आय का अनुपात 9:7 है, तो माना दोनों व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 9x और 7x है। उनकी मासिक आय का अनुपात 9x और 7x है, तो उनके खर्चों का अनुपात क्या होगा। माना खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात क्या होगा, 4:3 दे रखा है, तो 4y और 3y। ये क्रमशः है। 9x मतलब जो व्यक्ति मासिक आय उसकी 9x है, उसका खर्चा 4y है, और जिसकी मासिक आय 7x है उसका खर्च कितना है, 3y। और क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है, 2000 रुपये बचाता है, मतलब एक व्यक्ति 9x रुपये कमाता है, उसमें से 4x खर्च करता है, तो कितने बचाता है, 9x माइनस के 4y। मतलब एक व्यक्ति की महीने की आय 9x रुपये है और उसमें से 4y रुपये खर्च कर देता है, तो कितने बचे, 9x में से 4y गए तो 2000 रुपये बचे। तो ये आपकी समीकरण 1 हो गई। अब समीकरण 2 के लिए क्या है, दूसरा व्यक्ति जिसकी मासिक आय 7x है और उसका खर्च 3y है। अगर मासिक आय 7x है और उसका खर्च 3y है, मतलब 7x माइनस उसका खर्च निकालूं मैं 3y, तो किसके बराबर आएगा, 2000 रुपये के, 2000 रुपये। तो ये आपकी समीकरण 2 हो गई। अब ध्यान से वापस देखो, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 9:7 है, तो हमने माना दोनों व्यक्तियों की मासिक आय 9x और 7x है, मतलब पहले व्यक्ति की आय 9x और दूसरे व्यक्ति की आय 7x। फिर उनके खर्चों का अनुपात 4:3 दे रखा है, मतलब पहले व्यक्ति का खर्चा 4y होगा और दूसरे व्यक्ति का खर्चा 3y होगा। अगर 9x में से 4y घटा दूं, मतलब एक व्यक्ति महीने में 9x रुपये कमाता है और 4y खर्च कर देता है, तो पीछे 2000 रुपये बचे। 2000 रुपये क्या है, उसकी बचत है, और दोनों ही व्यक्ति 2000 रुपये बचाते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति 7x रुपये कमाता है और 3y खर्च कर देता है, तो पीछे 2000 रुपये बचाता है, मतलब दोनों की बचत समान है जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गई। फिर हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने ग्राफीय विधि से सोल्व किया, फिर प्रतिस्थापन विधि से सोल्व किया, उसके बाद हम विलोपन विधि द्वारा सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखो, मतलब x और y में से किसी एक पद को विलोपित करने पर, विलोपित कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7 है, दोनों x के गुणांक समान नहीं है, तो या तो हम x का गुणांक समान बनाएंगे या y का गुणांक समान बनाएंगे। इसके लिए हम 9 का मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी भी एक पद का गुणांक सेम बनाने पर, मतलब समान बनाने पर, x का गुणांक 9 है और x का गुणांक इधर 7 है और इधर y का गुणांक 4 है और यहाँ पे y का गुणांक 3 है, या तो y का गुणांक बराबर करते हैं या x का। हम देख रहे हैं कि x का गुणांक बराबर करने के लिए बड़ी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 9 को 7 से गुणा करूं और 7 को 9 से गुणा करूं तो क्या बनेगा, 63, और ये भी 63, मतलब x का गुणांक बराबर हो रहा है लेकिन संख्याएं बड़ी आ रही है।
तो हम x का गुणांक बराबर नहीं करके y का गुणांक बराबर करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमें समीकरण 1 को 3 से गुणा करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 से गुणा करने पर 12y, और इसे समीकरण 2 को 4 से गुणा करूं तो ये क्या बनेगी, 4 गुणा 3 12y। तो मतलब समीकरण 1 को 4 से समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर y का गुणांक समान बन रहा है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को, समीकरण 1 को 4 से नहीं, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर अब पूरी समीकरण 1 है उसको हमने 3 से गुणा करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 4y बराबर 2000, मतलब 9x माइनस 4y बराबर 2000। तो लिखते हैं 9x माइनस 4y बराबर 2000। ये आपकी समीकरण 1 को हमने किससे गुणा किया, 3 से। तो गुणा करके क्या आएगा, 9 गुणा 3 या 3 गुणा 9 कितना होता है, 27x, फिर माइनस 3 गुणा 4y 12y, फिर बराबर, अब 3 का गुणा इससे भी होगा तो 3 गुणा 2000, तो 3 का गुणा 2000 से करेंगे तो 6000। तो ये हमारी समीकरण 3 हो गई। अब समीकरण 2 को 4 से गुणा करना है, मतलब समीकरण 2 क्या है, 7x माइनस 3y बराबर 2000। तो 7x माइनस 3y बराबर 2000, इसे हमको 4 से गुणा करना है। तो 4 का गुणा 7x से करेंगे तो 28x, फिर माइनस 4 का गुणा 3y से करेंगे तो 12y बराबर, फिर 4 का गुणा 2000 से करेंगे तो कितना आएगा, 8000। तो ये हमारी समीकरण 4 हो गई। अब समीकरण 3 और 4 हम देख रहे हैं कि y का गुणांक दोनों में समान है, तो इसको एक बार साफ कर देते हैं हम। समीकरण ए की क्या थी हमारी, 9x माइनस 4y बराबर 2000, ये हमारी समीकरण 1 थी। और समीकरण 2 क्या थी, 7x माइनस 3y बराबर 2000, तो ये हमारी समीकरण 2 थी। अब हम देख रहे हैं समीकरण 3 और 4 को ऊपर नीचे लिखने पर पहले समीकरण 3 को लिखते हैं। समीकरण 3 क्या है, 27x माइनस 12y बराबर 6000, और समीकरण 4 क्या है, 28x माइनस 12y बराबर 8000, मतलब 28x माइनस 12y बराबर 8000। यह हमारे समीकरण 3 है और यह समीकरण 4 है। अब हम देखते हैं कि समीकरण 3 और 4 में y का गुणांक समान है। तो मतलब समीकरण 3 को समीकरण 4 से अगर माइनस करूं या मतलब घटाऊं तो देखो माइनस के 12y, फिर माइनस के 12y, तो ये माइनस का 12y प्लस हो जाएगा, तो एक प्लस का 12y और माइनस का 12y कैंसिल हो जाएगा और समीकरण बनेगी सिर्फ x में। तो हम x का मान निकालेंगे, फिर x का मान हम समीकरण वापस 3 में रखेंगे या 4 में रखेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 माइनस 4 करने पर, मतलब हमें समीकरण 3 में से 4 को घटाना है। समीकरण 3 में से 4 को घटाना है तो मतलब देखो 27x माइनस 12y बराबर 6000, फिर माइनस करना है किसको, समीकरण 2 को, तो माइनस 28x, इसे माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 12y बराबर माइनस का 8000, तो माइनस का 8000। ध्यान से देखो समीकरण 3 को समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना है। इसके लिए हम पहले समीकरण 3 लिखेंगे, फिर माइनस करके समीकरण 2 को लिखेंगे, मतलब माइनस से गुणा करके समीकरण 4 को लिखेंगे, समीकरण 2 को नहीं सॉरी समीकरण 4 को लिखेंगे। समीकरण 4 क्या, 28x, तो इसको माइनस से गुणा करना है तो माइनस के 28x, फिर माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस के 12y, फिर बराबर 8000 को गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस के 8000। अब इसको घटाएंगे, घटाने के लिए नॉर्मल जो हम जोड़ और घटाव करते हैं वैसे ही करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे करते हैं हम। फिर देखो 6000 में से माइनस का 8000 गया तो कितना बचा, 6000 में से माइनस का 8000 तो माइनस का 2000, फिर माइनस 12y प्लस के 12y, ये तो 0 हो गया। फिर देखते हैं 27x माइनस के 28x, तो माइनस का 1x या माइनस का x, इधर प्लस का 0 बचा, तो क्या हुआ, माइनस का x बराबर माइनस के 2000। हम देखते हैं कि दोनों साइड में माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से x का मान क्या है, x का मान आया 2000।
अब x का मान हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, हमें y का मान आ जाएगा। हम x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो इसको एक बार साफ कर देते हैं हम। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारी, 7x - 3y बराबर 2000। तो 7x का मान आया 2000 और -3y बराबर 2000, तो -3y बराबर 2000। फिर 7 का गुणा 2000 से करेंगे तो 14000, फिर माइनस के 3y बराबर 2000 और माइनस का 3y बराबर के दाईं ओर जाएगा तो प्लस का 3y और प्लस का 2000 बराबर के बाईं ओर आएगा तो माइनस का 2000। तो 14000 में से 2000 माइनस करेंगे तो 12000 बराबर में 3y। तो यहाँ से y का मान क्या आएगा, तो 12000/3, 12000/3 4000। तो y का मान आया 4000 और x का मान आया 2000। तो हम प्रत्येक व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात कर सकते हैं। x का मान क्या आया 2000, तो हमें क्या पूछा है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। मासिक आय मतलब 2000 को 9 से गुणा करना है। हमने मासिक आय क्या मानी, 9x और 7x। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय, पहले व्यक्ति की मासिक आय, मासिक आय क्या होगी, पहले व्यक्ति की हमने 9x माना था, तो 9x का मान 2000, तो 9 गुणा 2000 बराबर 18000। फिर दूसरे व्यक्ति की, तो दूसरे व्यक्ति बराबर क्या है, 7x माना, तो 7x का मान 2000, तो 7 गुणा 2000 14000। मतलब कोई व्यक्ति, पहला व्यक्ति महीने में 18000 रुपये कमाता है और दूसरा व्यक्ति 14000 कमाता है। 18000 में से पहला व्यक्ति 2000 रुपये बचाता है, तो मतलब 16000 रुपये खर्च करता है, और दूसरा व्यक्ति 14000 रुपये कमाता है और 2000 रुपये बचा लेता है, तो टोटल कितने खर्च करता है, 12000 खर्च करता है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसकी मासिक आय क्या होगी, तो पहले की मासिक आय 18000 रुपये होगी और दूसरे की 14000 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 9 है कि आपकी किताब में पेज नंबर 40 पे दो समीकरण दे रखी है आपको, 2x + 3y बराबर 8, ये आपकी समीकरण 1 हो गई। और दूसरी समीकरण क्या है, 4x + 6y बराबर 7, तो ये आपकी समीकरण 2 हो गई। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से मतलब दोनों में से या तो x का गुणक समान बनाना है या y का गुणक समान बनाना है, फिर जोड़ना है या घटाना है। मतलब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को जो एक या तो जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन पहले। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x का गुणांक 2 है और दूसरी समीकरण में x का गुणांक 4 है। अगर हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 × 2 4, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का गुणांक समान हो जाएगा। तो करते हैं, मतलब हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं, तो 2 गुणा समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y बराबर 8। ये गुणा पूरी समीकरण से हो रहा है। पहले 2 का गुणा 2x से करते हैं तो 4x, फिर प्लस 2 का गुणा 3y से 6y, फिर बराबर 2 का गुणा 8 से 16। तो ये आपकी समीकरण 3 हो गई। अब समीकरण 3 - 2 करने पर, तो समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 2 को घटाते हैं, तो समीकरण 3 क्या है, 4x + 6y बराबर 16। और समीकरण 3 में से 2 को घटाना है, समीकरण 2 क्या है, 4x + 6y बराबर 7। हम देख रहे हैं कि समीकरण ये 3 थी और ये 2। हम देख रहे हैं कि समीकरण 3 और 2 में x और y दोनों ही पद समान है, तो इसको घटाएंगे, तो इसको घटाने मतलब पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस से गुणा 4x को करेंगे तो -4x, फिर माइनस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस की जगह माइनस आएगा, फिर बराबर 7 प्लस का है तो माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। फिर समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे, 4x में से 4x गया 0, 6y में से 6y गया तो भी 0, बराबर 16 में से 7 गए, पीछे बचे 9।
हम देख रहे हैं कि समीकरण क्या बने, 0 बराबर 9, जो कि असत्य है। यहाँ लिख सकते हैं जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि समीकरणों का, या सीधा लिख सकते हैं जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि समीकरण का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि समीकरण का कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। तो इतना ही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर 10, जो आपकी किताब में पेज नंबर 41 पे दे रखा है, जिसमें हमें पूछा है कि 2 अंकों की एक संख्या व उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, और हमें पूछा है कि ऐसी संख्याएं टोटल कितनी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कोई भी संख्या, जैसे 24 लिखिए, तो 24 को किस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब 4 है जो इकाई का अंक है, 4 इकाई का है और 2 दहाई का, मतलब 4 इकाई का अंक है। इसको प्रसारित रूप से कैसे लिखेंगे, 2 को 10 से गुणा करना है, तो मतलब 10 गुणा 2 प्लस का 4। इसको वापस सोल्व करेंगे तो 10 गुणा 2 20 प्लस 4, मतलब वापस 24 आ रहा है। मतलब 24 को हमने प्रसारित करके 10 गुणा 2 प्लस 4 लिखा। इसी प्रकार ये विधि इसमें काम में लेनी है, मतलब दहाई के अंक को 10 से गुणा करना है प्लस इकाई के अंक को 1 से गुणा करना है। अगर यहाँ पे दहाई और सैकड़ा होता तो सैकड़ा को हम 100 से गुणा करते, तो यहाँ पे सैकड़ा नहीं है, सिर्फ इकाई और दहाई है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले माना है, हमें कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, मतलब कोई भी संख्या है जिसमें 2 अंक होंगे, x और y माना, ठीक है, x और y मानते हैं। तो सॉल्यूशन देते हैं, माना 2 अंकों की संख्या जिसमें इकाई का अंक y है, इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक x है। हमने 2 अंकों की ऐसी संख्या मानी है जिसमें इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। तो कोई भी संख्या कैसे लिखते हैं, पहले इकाई वाली संख्या आती है और फिर दहाई वाली। तो संख्या कौन सी हमारी, x और y। तो यहाँ हम कोष्टक में लिख सकते हैं 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी, x और y। ये सिर्फ याद करने के लिए है, मतलब कैसे लिखते हैं, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। तो ये लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखें तो चलेगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 अंकों की एक संख्या व उनको उलटने से बनी संख्या का योग 60 है। तो पहली संख्या क्या हो सकती है, पहली संख्या x y है, तो इकाई का अंक y है और दहाई का अंक 10 है। तो इसको प्रसारित करके कैसे लिखेंगे, 10x प्लस y, मतलब दहाई को 10 से गुणा करके लिखना है प्लस इकाई को y से गुणा करके लिखना है। ये हमारी पहली संख्या हो गई। और उसको उलटने पर बनी संख्या, तो यहाँ लिखेंगे, इसको साफ कर देते हैं, और उलटने पर बनी संख्या का इकाई अंक। अगर हम संख्या को उलट दें तो इकाई अंक बदल जाएगा, मतलब इसका इकाई अंक y है और दहाई अंक x है। अगर इकाई का अंक y है, दहाई अंक x है, अब x और y को उलट देते हैं तो y और x बन जाएगा। तो उलटने पर इकाई का अंक x होगा, तो इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। तो ला ये लिखेंगे, तथा दहाई का अंक y होगा। हमने कोई संख्या मानी x और y, 2 अंकों की, जिसमें इकाई का अंक y था और दहाई का अंक x था। अब दोनों को संख्या को उलट दो, उलटने पर इकाई का अंक x हो जाएगा और दहाई का अंक y हो जाएगा। तो अब दोनों संख्या का योग क्या दे रखा है, मतलब पहली संख्या x और y थी, उसको प्रसारित रूप से लिखा तो x को 10 से गुणा करके लिखा प्लस y को 1 से गुणा करके लिखा। और दूसरी संख्या, अब इन अंकों को उलट दो, तो अंकों को उलटने पर y दहाई का अंक बन जाएगा, तो दहाई का अंक को 10 से गुणा करना है तो 10y, फिर प्लस x इकाई का अंक बन जाएगा, तो x को 1 से गुणा करना है। तो ये आपकी xy संख्या और ये yx संख्या। x दहाई का अंक जिससे हमें 10 से गुणा किया, प्लस y इकाई का अंक है जिसे हमने 1 से गुणा किया, और इन दोनों के अंकों को उलट दो, तो उलटने पर कौन सी संख्या बनी, yx। तो yx, तो y क्या है,
दहाई का अंक, तो दहाई का अंक है तो 10 से गुणा किया, प्लस x है इकाई का अंक, तो x को 1 से गुणा किया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का योग 16 है, सॉरी 66 है, तो दोनों का जोड़ेंगे तो योग क्या आएगा 66। अब इसको सरल रूप में लिखते हैं 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 66। अब देखो 10x और 1x 11x प्लस 1y और 10y 11y बराबर 66। हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो 11 कॉमन लेने पर 11 कॉमन लिया, पीछे बचा x प्लस 11 कॉमन ले लिया, पीछे बचा y, तो 66 को क्या लिख सकते हैं 11 गुणा 6। अब दोनों तरफ 11 है तो 11 से 11 कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें समीकरण क्या बनी x प्लस y बराबर 6। तो ये हमारी समीकरण 1 प्राप्त हुई। अब समीकरण 2 के लिए क्या कंडीशन दे रखी है, यहाँ से पढ़ो, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, मतलब संख्या का अंतर, संख्या क्या मानी x और y मानी, अंतर मतलब दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई कितना दे रखा है 2 है, तो अंतर लिखते हैं, तो x माइनस वाई मतलब दोनों संख्याओं का, पहली संख्या कौन सी मानी x y मानी, उन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो ये हमारी समीकरण 2 हो गई। हमने पहले संख्या x और y मानी, तो x माइनस वाई 2 होगा, तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है y माइनस एक्स मतलब y बड़ा होगा, मतलब संख्या को उलटने पर बनी संख्या yx है, तो y माइनस एक्स ये भी 2 के बराबर होगा, तो समीकरण 3 हो गई हमारी। अब समीकरण 1, 2 और 3, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 का यूज़ लेके x और y का मान निकालेंगे, फिर समीकरण 1 और 3 का यूज़ लेके x और y का मान निकालेंगे। इससे हमें कितनी संख्याएं प्राप्त होगी वह हमारा आंसर होगा। सबसे पहले समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस वाई बराबर 6। अब समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 2, तो x माइनस वाई बराबर 2। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x का गुणांक समान है, y का गुणांक भी समान है। हम देख रहे हैं कि y प्लस में है और दूसरी समीकरण में y माइनस में है। अब दोनों संख्या को आपस में जोड़ दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो लिखते हैं दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स 2x, y माइनस एक्स 0, सॉरी y माइनस वाई 0, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर 6 माइनस, सॉरी दोनों को जोड़ना है तो 6 प्लस 2 8, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा 8/2, 8/2 4, मतलब x का मान आया 4। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में x का मान रखना है, x का मान है 4, तो x प्लस वाई बराबर 6, x की जगह 4 रखना है, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ से y का मान क्या आएगा, प्लस का 4 बराबर के दाईं ओर जाएगा तो 6 माइनस 4 बनेगा, तो 6 माइनस 4 2 होता है, तो यहाँ से y का मान आया 2। तो पहली संख्या कौन सी होगी हमारी, पहली संख्या क्या होगी, हमने x y माना है तो x का मान क्या आया, x का मान आया 4, तो यहाँ लिखेंगे x y, पहली संख्या, ये पहली संख्या होगी x y, x का मान आया 4 और y का मान आया 2, तो पहली संख्या 42 हो गई। अब समीकरण 1 व 3 से सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या मान आता है, तो लिखते हैं समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 6 और समीकरण 3 क्या है y माइनस एक्स बराबर 2, तो y माइनस एक्स बराबर 2। अब हम देखते हैं कि x का गुणांक पहली वाली समीकरण में तो प्लस है, दूसरी वाली समीकरण में माइनस है। अगर हम दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दें तो प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे सिर्फ y बचेगा, तो मतलब वो यहाँ से y का मान आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ने पर अब दोनों को जोड़ते हैं तो x प्लस वाई कैसे जोड़, देखो x प्लस वाई दोनों समीकरण जोड़ना है तो प्लस y माइनस एक्स बराबर 6 प्लस 2, मतलब हमें दोनों समीकरणों को जोड़ना है, तो x प्लस वाई प्लस दूसरी समीकरण प्लस y माइनस एक्स बराबर 6 प्लस 2। यहाँ से प्लस का x है और माइनस का x है, दोनों x से x कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा प्लस का y और प्लस का y, तो प्लस के 2y बराबर 6 प्लस 2 8, तो यहाँ से y का मान क्या आएगा, y बराबर 8/2, 2y के गुणा में है, बराबर के दाईं ओर जाएगा तो 8 के भाग में जाएगा, तो 8/2 4 होता है, तो y का मान आया 4। फिर y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा, तो y का मान
1 में रखना है तो समीकरण 1 से y का मान रखो, तो x प्लस y का मान आया 4 बराबर 6। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 4 प्लस का है बराबर के दाईं ओर जाएगा तो माइनस का, तो 6 माइनस 4 2। तो यहाँ से x का मान आया 2, मतलब x बराबर 2 और x बराबर 2 और y का मान क्या आया, y का मान आया 4। और यहाँ से x का मान 4 आया और y का मान 2 आया। ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। तो यहाँ से x का मान 2 आया और y का मान 4। तो दूसरी संख्या क्या बनेगी, x y। पहली x का मान 2 है तो x का मान 2 और y का मान 4 है। तो मतलब 4, 42 और 24, ऐसी कितनी संख्याएं होगी, 2 संख्याएं होगी। पहली संख्या 42 और दूसरी संख्या 24। अब देखते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है उनको करते हैं सॉल्यूशन। मतलब पहली संख्या क्या है, x y है तो 2, 4 और 2 42। अब इनको अंकों को उलटना है, अंकों को उलटने पर बनी संख्या 24। तो इनको जोड़ते हैं, 2 और 4 6, 4 और 2 6, मतलब 42 कोई संख्या है x y, उसको अंकों को उलटने पर क्या बनेगा, 2 24। दोनों को जोड़ेंगे तो योग आएगा 66, जो कि सत्य है। अब दूसरी संख्या लेते हैं, दूसरी संख्या 24 है। 24 के अंकों को उलटते हैं तो क्या बनेगी संख्या 42। अब 24 और 42 को जोड़ेंगे तो भी 66 आएगा। मतलब ऐसी संख्या हमारे पास टोटल कितनी है, तो ऐसी संख्याएं 2 है। ऐसी संख्या 2 है, पहली संख्या 42 है और दूसरी संख्या 24 होगी। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी ही और मज़ेदार और कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, रोज़ सुबह 8 बजे पढ़ाई के लिए तैयार रहना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।